हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही है टीजीटी की जो डेट है, अब 14 या 15 में एग्ज़ाम होना था और अब डेट को बढ़ा दिया गया है, जुलाई कर दी गई। वही 21 या 22 में होगा जाके। अब पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर 21-22 वाला डेट आएगा, जब तक पास में फिर आगे बढ़ा दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। आयोग का क्या सरकार कर रही है हम लोगों के साथ, सच में इतना बुरा लगा। अब जुलाई के लिए अब फिर से मतलब वेट किया जाए, और ऐसा लग रहा था कि बहुत टाइम बाद, क्योंकि ये हम टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और काफ़ी मेहनत कर रहे थे, और ये लग रहा था कि ये आखिरी और पहला समझ के कि मौका है, अच्छे से एग्ज़ाम देना है। तो मतलब तैयारी चल रही थी और तैयारी अब भी रहेगी फिर, और क्योंकि कोई ऑप्शन और है ही नहीं। जब टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो फिर वेट तो करना ही पड़ेगा। कब यूपी में वैकेंसियाँ आती हैं कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे कि आप लोगों के लिए सीटेट हुआ कि हर बार तो साल में 2 बार कराते थे, लेकिन इस बार फिर सुनने को आ रहा है कि जुलाई में नहीं होगा, अब दिसंबर में कराया जाएगा सीटेट। पता नहीं क्या आयोग कर रहा है, क्या सरकार के माइंड में चल रहा है, क्या कर रहा है। क्योंकि अब भर्ती भी जैसे कि टीचिंग की है, टीचर लोगों की काफ़ी टाइम से भर्ती नहीं हुई है, बहुत सारी जगह खाली पड़ी हुई हैं, तब भी नहीं भरे जा रहे, और इतनी ज़्यादा फॉर्म पड़ जाते हैं क्योंकि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा फैली हुई है। और बहुत लोगों ने बीएड, डीएलएड, बीटीसी कर लिया, और बहुत लोगों ने तो डबल डबल कोर्स यानी कि बीएड किए थे, तो ये हुआ कि प्राइमरी में बीएड वाले नहीं लिए जाएंगे, तो फिर से उन लोगों ने बीटीसी वगैरह कर लिया, लेकिन तब पर भी वैकेंसी नहीं आ रही है। लेकिन कब सरकार हम लोगों की सुनेगी, कब क्या करेगी, पता नहीं है। तो आज सुबह से नहीं बनाया, बस यही लग रहा था कि यार ये हो जाता मई में, फिर जैसा रिजल्ट आता, कैसा आता क्या ना आता, वो तो देखो सब समय की बात हो जाती है। लेकिन अपनी पूरी कोशिश, तैयारी, और एक एग्ज़ाम आता है तो एक ये लग रहा था एग्ज़ाम ये हो जाएगा तो फिर शायद कोई न्यू वैकेंसियाँ फिर से आएँ। लेकिन जब ये 2022 में जो फॉर्म पड़े हुए थे, वो वाला एग्ज़ाम अब मतलब मई में होना था, और फिर से आयोग ने फिर से डेट बढ़ा दी। और लोगों का क्या, बस नोटिफिकेशन दिखा देते हैं कि लो अब 14-15 को ना होकर अब जुलाई के लिए कर दिया, और पीजीटी का जो होना था वो जून के लिए कर दिया। मतलब और हम लोगों की मेहनत ये सब रहती है, और बहुत मतलब मेहनत के साथ साथ एक ये रहता है कि कितनी जल्दी एक जॉब पा जाए, और बहुत लोगों की तो एज भी निकलती जा रही है, और लोग वेट करते जा रहे हैं, और जब एज ही निकल जाएगी तो फिर क्या है, बस डिग्रियां रखी की रखी रह जाएंगी। लेकिन क्या होता है, कब सरकार सुनेगी, कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन बस आप लोग अपना मोटिवेशन कम न करना और अपना पढ़ाई करते रहना, क्योंकि देखो अब यदि आपने पढ़ाई शुरुआत की है, आपका अब अच्छा खासा कोर्स तैयार हो गया है, क्योंकि देखो फुल तैयारी तो कभी किसी की नहीं, फुल नॉलेज सोचो कि हमें पूरा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ये तो कभी किसी को नहीं हो पाता इतनी जल्दी। कुछ ना कुछ अधूरा रहता ही है, क्योंकि जितनी हम तैयारी करेंगे, जितना हम करेंगे, और नई नई चीज़ें हम सीखते हैं और पढ़ते हैं। तो इसलिए अपनी तैयारी को छोड़ना नहीं है, हमें अपनी तैयारी करते रहना है, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। यदि आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन है, यदि कोई दूसरा आपके पास कोर्स है, तो फिर आप दूसरी लाइन में जा सकते हैं। नहीं तो फिर यदि और कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर हम यही कहेंगे कि आप टीचिंग के लिए ही तैयार रहो, अपनी तैयारी करते रहो, और उसी के लिए यदि आपके पास एज है, एजुकेशन है, तो फिर अपना पढ़ाई मत बंद करना। ये मत सोचना कि अब जुलाई के लिए फिर इंतज़ार करें तो अब 8-10 दिन के लिए पढ़ेंगे नहीं, अब छोड़ रहे हैं या फिर सहारा छोड़ दें, तो ये मत करना। अपने उसी तरह से पढ़ाई करते रहना जैसे कि अभी तक आप कर रहे थे, और हम भी बस पढ़ते रहेंगे, क्योंकि अभी सिर्फ हम लोगों के पास टीचिंग के अलावा और कोई जॉब नहीं दिख रही है।
या फिर प्राइवेट टीचिंग किया जाए। और इधर काफ़ी टाइम से बच्चों को भी नहीं केयर सही से कर पा रहे थे, होमवर्क कराना या उन्हें पढ़ाना, ऐसा लग रहा था कि कोई देख ले और हम उतनी देर और ज़्यादा पढ़ लें, ये लगा रहता था। लेकिन अब सारे काम धीरे धीरे सारे काम भी होते रहेंगे, अपनी पढ़ाई भी होती रहेगी, तो फिर आप लोग भी पढ़ते रहिएगा। देखो कब क्या कौन सा एग्ज़ाम कराया जाता है, तो उसके लिए हमें बिल्कुल रेडी रहना है। जब जो एग्ज़ाम होगा अच्छे से क्लियर करना है। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर। आप लोग अपना ख्याल रखिए और मोटिवेशन के साथ अपना पढ़ते रहिएगा।